नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो यहाँ पे जो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो बच्चे भी अभी ये सोच के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं कि अभी कोई वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो पढ़ाई को थोड़ी ढिलाई में रखें। तो उनके लिए ये वीडियो है, क्योंकि आपको दिसंबर से जनवरी तक काफ़ी अच्छी संख्या में अलग-अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो जो लोग नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें, ठीक है? और उसके कुछ चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊँगी, जिससे आपको होगा कि वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो ये सबसे पहले है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डी ट्रिपल एस वी में अ, एक लेटर जारी हुआ है, फिलिंग ऑफ द वैकेंसीज ऑफ ऑल पोस्ट इन जीएन सीटीडी। ठीक है, तो ये वैकेंसी आपकी लगभग 20,000 वैकेंसी आने वाली है अलग अलग डिपार्टमेंट से, जिनको मार्च 2025 तक फुलफिल करना है। ये अ, एक एप्लीकेशन या कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ठीक है? और ये बोथ जिसमें से प्रमोशन और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा भी होगा, मतलब अलग-अलग डिपार्टमेंट से ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी ट्रिपल एस में 20,000 कुल वैकेंसी आने वाली हैं, और जिनको पूरा फिल भी करना है कब तक, 2025 मार्च 2025 तक ऐसा नोटिफिकेशन में जारी हुआ है, और आपको जल्द ही इसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे सवाल है कि जो पिछली बार के DSSC एग्जाम है वो अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, तो वो एग्जाम भी कंप्लीट होंगे, जैसे कि आपको पता है कि। लेकिन ये जो न्यू वैकेंसी है, ये भी आपको देखने को मिल जाएंगी, और काफी अच्छी संख्या में वैकेंसी 20,000 कुछ वैकेंसी रहेंगी। इसके अलावा जैसे कि इसका एक मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ, EMRS में भी वैकेंसी जो नई अपडेट होने वाली है उनके लिए मीटिंग्स वगैरह अरेंज की गई हैं। उसमें बोला गया है कि आगे इनका प्रोसेस बढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पिछली बार वैकेंसी आई थी, उसके बाद अब इस बार जो DSSC की कुछ 28,000 आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी सेकेंड फेज के लिए, ठीक है? और ये फुलफिल की जानी है, क्योंकि इतनी टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की जरूरत है, नए स्कूल खुले हैं उनके लिए जरूरत है। जैसे कि पहले भी बहुत नोटिस आपने देखा होगा, 38,000 कुछ वैकेंसी भर रही है या 40,000 तक, और अभी जैसे नए स्कूल खोले जा रहे हैं तो ये वैकेंसी की संख्या बढ़ भी सकती है। तो ये आपकी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में वैकेंसी अगली नोटिफिकेशन के लिए सारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, और जल्द ही इसका भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे ये DSSC की बात होगी, यहाँ पे मैं हिंदी में भी दिखा देती हूँ, जैसे कि उपराज्यपाल पदोन्नति और सीधे भर्ती कोटे के सभी रिक्त पदों को भरने की स्थिति के संबंध में ये कार्यान्वयन स्टार्ट हो गया है। तो कुल 20,000 वैकेंसी आपकी मार्च 2025 तक DSSC के द्वारा भरी जानी है, ठीक है? इसके बाद KVS की अगर बात करें, तो यहाँ पे आप KVS के बारे में भी देख सकते हैं। KVS में ये प्रमोशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर टू पोस्ट ऑफ हेड मास्टर फ्रॉम ईयर 2024-25 के लिए सबमिशन हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं इन द केस ऑफ रिवाइज्ड RR अप्रूव्ड बिफोर अपलोडिंग द पैनल, देन प्रमोशन विल बी डन एज पर द रिवाइज्ड RR। ठीक है, तो कुछ इस बार KVS के आपको रिक्रूटमेंट रूल में चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है? और इसी के साथ ही वैकेंसी भी देखने को मिलेंगी। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे होता है कि जो डिपार्टमेंट में ही कैंडिडेट है, उनके लिए फॉर्म वगैरह फिल होते हैं। उसके बाद रेगुलर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? तो एक तो ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का हो गया, EMRS का हो गया, DSSB का हो गया। इसी प्रकार से यूपी GIC जो कॉलेज में भर्ती निकलती है टीचर्स की, वो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि GIC के जो पद हैं काफी संख्या में खाली हैं, उनको फुलफिल किया जाना है। उसके लिए भी नोटिस जारी किया है कि उनको जल्दी फुलफिल कराया जाए। हालांकि यूपी वाली बात पे अब कम ही ट्रस्ट रहता है बच्चों को भी, और कहे तो टीचर्स को भी, क्योंकि उनका काफी चीजें निकलती हैं लेकिन टाइम से नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से धरने वगैरह की काफी समस्याएं देखने को मिलती हैं, ठीक है? तो लेकिन ये जारी किया गया है कि यूपी GIC में भी जो है आपका भर्ती यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो आपका एक तो EMRS का हो गया, EMRS में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है? इसके बाद KVS का भी मैंने आपको अभी दिखाया, उसके हिसाब से वैकेंसी आपको जल्दी KVS में भी देखने को मिलेगी, और DSSB में भी कुल आपकी
20,000 कुछ वैकेंसी देखने को मिलेंगी, ठीक है। और ईएमआरएस में जैसे कि 28,000 कुछ वैकेंसी आपको देखने को मिले, उससे ज्यादा भी हो सकती है। इसके बाद बात करेंगे वीपीएससी का। तो वीपीएससी में भी रोस्टर वगैरह लागू करने की डेट शायद आज रोस्टर लागू हो जाएगा, जिससे पता चलेगा कि आगे कितनी पद और खाली है, उनके लिए वैकेंसी निकालनी है। जैसे कि बीपीएससी का 2-3 साल से आप पिछले साल से देख रहे हो, जिन कैंडिडेट ने भरा है, इस बार का काफी डिले हो रहा है प्रोसेस, लेकिन बीपीएससी में नेक्स्ट भर्ती भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी। जो अभी आपको पता है 4.0 भी है, तो उसका भी कार्यान्वयन लगभग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और नवंबर तक आपका रिजल्ट, जो अभी एग्जाम हुआ था जुलाई में, उसका भी रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही हरियाणा में भी वैकेंसी इस समय एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैकेंसी आपको देखने को मिल ही गई है, ये ऑफिशियल भी आ चुकी है। इसके बाद उत्तराखंड की बात करें, वहां पे भी आपकी उत्तराखंड पीसीएस से वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली है कि ये डिपार्टमेंट में यहाँ पे बता रही हूँ आपको, ईएमआरएस हो गया, केवीएस हो गया, डीटीपीएससी, बीपीएससी, एचपीएससी, इसके बाद यूके पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस जो है, इसी के साथ साथ एस टेट का भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल ही गया है, ठीक है। अब बात करते हैं एनवीएस की। तो एनवीएस का जो कैलेंडर जारी हुआ था, उसकी वजह से काफी डिले हो चुका है, लेकिन इतना डिले नहीं होगा, क्योंकि जून जुलाई तक आपकी भर्ती भी करवानी है, नए स्कूल्स में टीचर्स की कमी है। तो एनवीएस का भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है जनवरी फरवरी तक, ज्यादा, इससे ज्यादा डिले नहीं होगा, ठीक है। तो इन सारे डिपार्टमेंट से या इन सारी संस्थाओं से आपको टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग दोनों की वैकेंसी अच्छी खासी संख्या में देखने को मिलेगी, ठीक। अब देखो नोटिफिकेशन कब आता है, कैसे क्या होता है, ये चीज होती है कि नोटिफिकेशन नहीं आता है और इतने पेपर लीक होना, फिर पेपर डिले होना, काफी प्रोसेस डिले होना, थोड़ा सा माइंड में ये चीजें बैठ जाती हैं कि सरकार कुछ ना कुछ प्रलोभन देके लेकिन भर्ती नहीं करवाती है। लेकिन हम लोगों के हाथ में जो काम है मेनली पढ़ाई करने का, तो वो हम लोग कर सकते हैं। आप कम से कम अपनी चीजें तैयार रखिए, ठीक है। जब भी नोटिफिकेशन आता है, तो इस बार आप ये सोच के चलिए, जब भी आए तो मेरी ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि एक सीट बड़ी पक्की मुझे मिलनी ही चाहिए, ठीक है। तो आपकी कितनी तैयारी है, या आपको अभी शुरुआत करनी है, या बहुत सारे बच्चे हैं जो कर रहे होंगे, जिनका तैयारी में काफी पोर्शन कंप्लीट भी हो चुका होगा, जिस भी डिपार्टमेंट की कर रहे होंगे, एक लाख मतलब टीचिंग की हो गई, नॉन टीचिंग की हो गई, ठीक है। तो लेकिन आपको यहाँ यहाँ से वैकेंसी जरूर देखने को मिलेंगी। सबसे ज्यादा जो डिले वाला प्रोसेस है वो यूपी का है, तो उसका अगर छोड़ भी दें तब भी आपके एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हो गया, केवीएस हो गया, टीटीपीएससी, बीपीएससी, एचपीएससी, है ना। और राजस्थान में भी आपकी वैकेंसी आरपीएससी जैसे रीट वगैरह का भी फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका फरवरी में एग्जाम भी होना है। तो अलग अलग जगह से वैकेंसी देखने को आपको मिलेंगी। तो तैयारी करते रहे, और ऐसी तैयारी करें कि इस बार आपका ओके ही रहे, क्योंकि वैसे भी परीक्षाओं में इतने डिले हो जाता है, सारी चीजें होती है, बहुत साल बर्बाद हो जाते हैं कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे हैं। तो इस बार आप इतना सोच के चलें कि एक सीट आपको पक्की करनी है कैसे भी, उसके लिए आप कितना एफर्ट डाल रहे हैं वो आप पे निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन काफी बड़ी संख्या में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तैयारी इसलिए करते रहे क्योंकि नोटिफिकेशन तो एक के बाद एक आना स्टार्ट होंगे, तो फिर उस टाइम पे उतनी तैयारी उस हिसाब से नहीं हो सकती है। इसलिए आप तैयारी करते रहें, बाकी कोई भी अपडेट आता है तो आपको जरूर बताया जाएगा। और लर्न टुगेदर को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, इससे कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो जरूर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। और इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए लर्न टुगेदर से। धन्यवाद।